एक पुराना कूलर, किस्से तो बहुत सुने होंगे और कहानियाँ भी। पर मेरी कहानी आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। गर्मियाँ बढ़ रही थी, तभी एक परिवार ने सोचा क्यों ना कूलर लिया जाए जो ठंडी हवा भी दे और जिसमें चैन की नींद भी आ जाए। तभी घर से निकलते ही उन्होंने एक दुकान पर कई तरह के कूलर दिखाई दिए, लेकिन वो आजकल जैसे मॉडर्न इंडोर कूलर न थे। लेकिन उस समय उनका भी एक अपना अलग रौब था। जैसे ही दुकान पर पहुँचे, तभी दुकानदार कई तरह के कूलर दिखाए। तभी मानो ऐसा लग रहा था कि कई तरह के कूलर अपनी सुंदरता दिखा रहे हों। कई कूलर दिखाने के बाद उस परिवार को एक कूलर पसंद आ गया। तभी मानो ऐसा लग रहा था जैसे कूलर को एक परिवार मिल गया हो, वह भी अपनी सुंदरता पर इठला रहा हो। जैसे तैसे रिक्शे पर कूलर घर तक पहुंचा, तभी बच्चों की प्रसन्नता का ठिकाना न था। घर के सभी बच्चों में होड़ लग गई। पानी मैं भरूंगा, तभी दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं भरूंगा। सभी बच्चों में पिताजी तभी बच्चों के पिताजी ने एक डांट लगाई, छोड़ो, तुम इसे खराब कर दोगे, सही से भरना होगा। मैं भरूंगा, नहीं तो कूलर खराब हो जाएगा। तभी उतने में उनकी पत्नी दौड़ती हुई आई और बोली, अजी, ऐसे ही पानी भर लोगे? रुको, घर में नई चीज़ आई है तो उसकी आरती तो उतार लो। ठीक ही कहा, वह ज़माना आज जैसा नहीं था कि लोग ऑनलाइन नई नई चीज़ मंगाते हैं और थोड़ी पुरानी होने पर फेंक देते हैं, और किसी नई चीज़ के आने पर पूजा करना तो दूर की बात हुई। चलो छोड़ो, आज की बात करें। तभी कूलर की पूजा के बाद कूलर को एक खिड़की पर के पास अच्छी तरह जगह पर रखा गया। कूलर को धूल की रोज़ साफ़ किया जाता, उसको कपड़े से ऊपर ढक दिया जाता ताकि ख़राब ना हो। कूलर को देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत खुश है और उसकी ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं है। वह भी यह खुशी के मारे खूब ठंडक दिया करता। दिन बीतते गए, समय चलता गया, लेकिन कूलर ने अपनी ठंडक देनी कम न करी। समय जैसे जैसे बीता, जो बच्चे पानी डालने के लिए लड़ रहे थे, अब वो बड़े हो गए और उनकी शादी भी हो गई। बच्चों की भी बड़ी नौकरी की वजह से उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शिफ्ट होने का सोचा। सभी बड़े खुश थे। वह नया घर किराए पर लेंगे, पर घरवालों के साथ साथ मुझे कूलर की भी खुशी का ठिकाना न लगा। अब ज़माना बदल गया, पहले के जैसा कुछ भी नहीं था। आउटडोर कूलर की जगह इंडोर कूलरों ने ले ली थी। इंडोर कूलर की जगह ऐसे एसी ने ले ली थी। अब दो अब दोनों पति पत्नी भी बड़े बूढ़े हो गए थे। उन्हीं की तरह उनका कूलर भी बूढ़ा हो गया। जब कूलर नई बिल्डिंग में पहुंचा, सभी घरों में चमचमाते हुए एसी लटके हुए थे। तभी कूलर अपनी हालत देखकर शर्मा गया, मानो जैसे सभी एसी उसे चिढ़ा रहे हों। सभी समय का फेर है, कभी यह कूलर अपनी खूबसूरती पर लाता था, आज अपनी हालत पर फिर विज्ञान की तरक्की पर रो रहा है। क्योंकि एसी में पानी भरने का झंझट भी तो नहीं था, बस बटन ऑन करो और ठंडी हवा पाओ। लेकिन दोनों पति पत्नी का मोह उस कूलर से कभी नहीं छूटा था। कैसे न कैसे वे कूलर का प्रयोग करते रहते थे। अब समय और बीता, बच्चों की शादी हुई और नई दुल्हन आई। दोनों पति पत्नी अब सास ससुर बन गए और उन्होंने नई दुल्हन को दे दिया। नई दुल्हन को गर्मियों में काफ़ी गर्मी लगी, लेकिन जैसे तैसे वह कूलर का प्रयोग करती थी। लेकिन मन तो उसका एसी का था। लेकिन नई बहू कुछ न बोली, लेकिन कूलर को देखने पर ऐसा लगा कि वह इतरा रहा हो कि मुझे नई दुल्हन को ठंडी हवा देने का सुख मिला है। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आउटडोर कूलर लगाने से ठंडक से ज़्यादा मच्छर ज़्यादा काटते हैं। लेकिन नई दुल्हन के शर्म के मारे कुछ न कहा और कूलर का प्रयोग करने लगी। समय बीतता गया और उसके घर में एक नन्हा मेहमान आया। घर में चारों तरफ खुशी थी और कूलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी खुशी का ठिकाना न था। लेकिन यह खुशी कूलर के लिए ज़्यादा दिन न टिकी। नन्हे मेहमान के साथ साथ कूलर की जगह एसी ने ले ली और कूलर को बालकनी के किनारे पर रख दिया गया। शायद कूलर के रिटायरमेंट का टाइम आ गया था।
कूलर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत दुखी है। कूलर रह रहकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। कुछ दिनों के बाद घर में नया घर खरीदने की बात होने लगी। सभी बड़े खुश थे, पुराना कूलर भी बड़ा खुश था। वह भी नए घर जाएगा, वहाँ उसकी अपनी एक जगह होगी। लेकिन तभी बगल में लगे एसी ने ठहाके लेते हुए कहा, शायद तुम्हें न ले जाएं चाचा। कूलर को देखकर लगा जैसे वह उस पर लड़ पड़ा हो। कुछ दिनों के बाद नए घर जाने के दिन आ गया। कूलर को विश्वास था कि नई पीढ़ी के लोग उसे ना भी ले जाएं, लेकिन पुराने बूढ़े दंपत्ति उसे ज़रूर ले जाएंगे। धीरे धीरे सारा सामान पैक हो गया, एसी भी पैक हो गया। तभी पुराना कूलर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे सामान निकलने लगा और लोग भी, लेकिन पुराने कूलर को किसी ने भी नहीं छुआ। आज कूलर को लगा कि मुझे भूल गए और वह उदास हो गया। सभी लोग उसे अकेला छोड़कर निकल गए। तभी कुछ समय बाद नए लोग आए, लेकिन कूलर की जगह न बदली। वह वहीं पर टस से मस न हुआ। कूलर आज भी अपनी जवानी के दिनों को याद करता है और सोचता है, जिन्हें मैंने तपती गर्मी में ठंडक दी, जो मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। छोड़कर जाने से अच्छा तो किसी कबाड़ी को ही दे जाते। वो मेरे पुर्जों का इस्तेमाल तो कर लेता, लेकिन ऐसे बेसहारा अकेले न छोड़ते। आज भी कूलर इस जगह पर खड़ा होकर अपने अच्छे पलों व बुरे समय को याद करता है और कहता है, छोड़कर क्यों तुम मुझे चले गए, साथ मुझे भी ले जाते। अगर ज़रूरत नहीं थी तुमको, ज़रूरतमंद को दे जाते। थैंक यू सो मच।